वेलकम टू कोडर व्लॉग इन उर्दू। ये मेरी पहली वीडियो होगी इस चैनल के ऊपर जो मैं उर्दू ज़ुबान में बनाऊंगा, क्योंकि ये चैनल जो है ये इंग्लिश ज़ुबान में है। अभी मसला ये है कि मेरा जो ऑडियंस है 50% वो उर्दू ज़ुबान और हिंदी ज़ुबान बोलती है। सो मैं चाहता हूँ कि कम्युनिकेशन जो बैरियर है वो कम हो जाए और मेरा जो इंटरेक्शन है विद ऑडियंस वो ज़्यादा हो जाए। सो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ इंग्लिश में तो उसका उर्दू वर्जन, उसका हिंदी वर्जन लाजमी होगा। तो ये था एक अपडेट। सो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो आज का वीडियो जो है वो फ्लटर के ऊपर है। फ्लटर जो है एक टूल है जो कि गूगल बाबा ने बनाई है और इसके थ्रू आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो भी बहुत इजीली। फ्लटर जो है ये डार्क प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करता है और इसके थ्रू आप एक ही टाइम में एंड्रॉयड एंड iOS दोनों को टारगेट कर सकते हो। एंड ये काफ़ी आसान है सीखने में और काफ़ी एक्सट्रीमली फास्ट है। अगर आपने एंड्रॉयड स्टूडियो में काम किया हो तो वहाँ वो बहुत हैवी है और उसमें डिबगिंग में और एरर फिक्सिंग में काफ़ी टाइम लगता है। तो वो चीज़ जो है यहाँ पे नहीं है। ये काफ़ी इजी यहाँ पे काम है। यहाँ पे सारे गेम्स बहुत जो है इजी हैं। सो मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। सो बातें बहुत हो गई है। सो प्रैक्टिकली ये मैंने ऐप बनाया हुआ है फ्लटर में, जिसका मैं आउटपुट डेमो दिखाता हूँ। सो जब भी एक यूज़र इसके स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेगा तो ये रेंडमली एक कलर चेंज कर देगा अपने बैकग्राउंड का। तो ये एक बैकग्राउंड कलर चेंजर ऐप है, सिंपल सा ऐप है। सो मैं ख़ुद अभी फ्लटर सीख रहा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि इसमें मुझे काफ़ी टेंशन नहीं है। ये रिस्पॉन्सिव भी है, तो मुझे मतलब मेरे ऊपर कोई स्ट्रेस लोड, माइंड लोड नहीं है, दिमाग पे कोई मेरा दबाव नहीं है। तो अगर आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो मैं आपको फ्लटर रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये काफ़ी इजी है और इससे आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी। ये मैं सिंपल वर्ड में आपको बोलूँगा। सो अब आते हैं थोड़ा कोडिंग स्टफ्स के ऊपर। फ़िलहाल जो मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा हूँ, VS कोड। ये काफ़ी लाइट है, काफ़ी स्मूथ है। सो एंड्रॉयड स्टूडियो के बजाय आप ये यूज़ करो, मैं तो ये यूज़ कर रहा हूँ। और इसमें ये है कि टेंशन नहीं होगी ना, वो कंपाइलिंग में उसमें कोई टेंशन नहीं है, एकदम लोड हो जाता है। सो अब आते हैं कोडिंग के ऊपर। सबसे पहले मैं इसका कलर थीम चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कोड साफ नज़र आए। सो ये मैं जाऊँगा प्रेफरेंस में जाओ और वहाँ पे आपको कलर थीम का ऑप्शन मिल जाएगा। सो उसके बाद ये डार्क कलर है तो मैं एक लाइट कलर चूज़ करूँगा। सो अभी जो है थोड़ा ब्राइट हो गया है, तो आपको थोड़ा सा कोड साफ नज़र आएगा। तो कोडिंग के हवाले से अगर मैं अभी इस वीडियो में डिटेल में बात नहीं करूँगा क्योंकि ये काफ़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी। सो मैं आपको सिर्फ आइडिया के लिए ये बताऊँगा कि व्हाट इज़ फ्लटर और इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसी है। सो आइडिया देने के लिए मैं कुछ बोलूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंपोर्ट है, यहाँ पे मेन है, यहाँ पे क्लास है, यहाँ पे एक्सटेंड है। अगर आपने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थोड़ा बहुत काम किया हुआ है ना तो ये बिल्कुल सिमिलर है, ये कीवर्ड्स बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। और इसमें एक नई चीज़ ये है, एक न्यू चीज़ ये है कि यहाँ पे स्टाइलिंग हुई है, लाइक CSS, HTML। अगर आपने HTML CSS पे काम किया हुआ है तो उसकी तरह पे स्टाइलिंग हुई है, ठीक है। और यहाँ पे जावा की तरह कोड हुआ है, लॉजिकल जो कोड होता है ना। सो मैं ये समझता हूँ पर्सनली कि जो डार्क प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो फ्लटर का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये जो है कम्बिनेशन है जावा प्रोग्रामिंग का और HTML एंड CSS का, ठीक है। जो जावा है वो हम लॉजिकल चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं टू हैंडल दी कंडीशन वगैरह, डिसीजन वगैरह। और जो CSS है ना इसमें वो हम स्टाइलिंग के लिए और डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। सो इसमें मैं आपको एक और नया बात बताऊंगा जो कि एंड्रॉयड स्टूडियो में नहीं है, और वो ये है कि यहाँ पे एक फंक्शन है जिसे हम बोलते हैं वाइट मेन।
और ये फंक्शन जावा में यूज़ होती है इस तरह से, और C++ में तो एग्जैक्टली ये यूज़ होता है। तो इसमें यह होता है कि इस फंक्शन के पास सारा कंट्रोल है और सबसे पहले ये फंक्शन रन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक कीवर्ड इसका अपना है जिसका नाम है रन ऐप, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा, ठीक है। सो इसमें जो फ्लटर है ना, इसमें सिर्फ एक चीज़ है जो आपको सीखनी है, बाकी सारा फ्लटर आपको आ जाएगा। बस सिर्फ एक चीज़ है सीखने की, वो है विजेट, ठीक है। फ्लटर में हमारे पास दो किस्म के विजेट होते हैं, एक होता है स्टेटलेस विजेट, एक होता है स्टेटफुल विजेट। इसकी भी ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और ये चीज़ सीखने के बाद आप फ्लटर का बस 50% आपने कवर कर लिया है। तो स्टेटलेस विजेट जो होता है वो जो है स्टैटिक होता है, वो रन टाइम में चेंज नहीं होता, और स्टेटफुल विजेट जो होता है वो डायनामिक होता है, वो रन टाइम पे चेंज हो सकता है। तो ये एक पॉइंट है। और फ्लटर में जो है हर चीज़ जो है वो विजेट कंसिडर की जाती है, जैसे कि जावा में, पाइथन में हर चीज़ ऑब्जेक्ट कंसिडर की जाती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसमें वो हिसाब नहीं, इसमें हर चीज़ जो है विजेट कंसिडर की जाती है। लाइक क्लास जो है वो एक विजेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास क्या है, एक विजेट है। और इस तरह से हर चीज़, बटन विजेट है, फंक्शन विजेट है, हर चीज़ विजेट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने नोट करनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में, एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस में आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं फ्लटर में सीखने में, सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपको अपडेट्स मिलेंगी, आपको एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस मिलेंगी अबाउट लर्निंग फ्लटर, अबाउट लर्निंग न्यू थिंग्स अबाउट फ्लटर, ओके। सो अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और ये जो कोड है ना, ये आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, और वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। सो लेट्स कीप थिंग्स सिंपल। सो मैं ये चाहता हूँ कि चीज़ें जो हो वो सिंपल रहें और इजी रहे। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, अल टिल देन, बाय बाय।